हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में बहुत ही बढ़िया वाला नमस्कार। मैंने जो मूवी देखी है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, आप जैसा कोई। और बहुत से लोग इसको वोक के जोन के अंदर डालेंगे, लेकिन पिक्चर के अगर आप डायलॉग्स ढंग के सुनो ना, इन बिटवीन ही बोला जाता है कि व्हाट इज़ वोक। ओके, यहाँ पर जो मेकर्स हैं या फिर राइटर हैं वो घबराए नहीं कि हम ये डिफ़ाइन कैसे करें कि वोक सोच क्या होती है। तो ये मेरे ख्याल से वोक को चैलेंज करने वाली पिक्चर है। वो तो बहुत बढ़िया है। देखो, कॉन्सेप्ट हो गया, जो स्टोरी है वो अच्छी हो गई। क्या ये मन में उतरती है कि नहीं उतरती, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर है आर माधवन, बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं। कैसा उन्होंने किया तामझाम, उसके बारे में बात करेंगे। फातिमा सना शेख है, एक किस्म का उनका एक इम्पॉर्टेंट सा कमबैक है आफ्टर मेट्रो, और ये जिसके अंदर वो सिर्फ फोकस उनके ऊपर रहेगा एज एज फीमेल लीड। मनीष चौधरी हमेशा से ही आपको बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ कैसा करते हैं, उनकी जो धर्मपत्नी यहाँ पर बनी हुई है वो है आशा रज़ा। कमाल की एक्ट्रेस हैं और यहाँ पर उनका बहुत ही इफेक्टिव रोल है। नमित नास दास भी हैं जो यूजली वेब सीरीज़ में अच्छा काम करते हैं, और यहाँ पर ओके रोल है उनका, ज़्यादा रोल ही नहीं है। और कैमियो के अंदर आपको करण वाही भी दिखते हैं जो ओके रोल के अंदर है। मैं ये नहीं बोलूँगा कुछ पाथ ब्रेकिंग यहाँ पर होता है, लेकिन कुछ एक आधे डायलॉग्स आते हैं आर माधवन और करण वाही के अंदर जो अच्छे लगते हैं। किस्म के वन मैन आपशिप जो से कहा जाता है ना इंग्लिश में, वैसे जोन के अंदर जाते हैं। तो बेसिकली इस कहानी के अंदर आपको रोमांस दिखने वाला है, पेट्रियार्कल सोसाइटी दिखने वाली है, आपको एक ट्रू डेफिनेशन ऑफ वोक नज़र आएगी। संस्कार के नाम पे हम क्या बिहेवियर लेके आते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर। द मैन इज़ टेकिंग मोस्ट ऑफ द डिसीजन एंड हिज थिंकिंग एंड ही इज़ द प्रायोरिटी, नॉट द वुमन। ठीक है, अब ये प्रायोरिटी को कई बार लोग सेक्सुअल डिज़ायर से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रायोरिटी दोनों की होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या दोनों जो भी पार्टनर होते हैं ऑपोजिट जेंडर के होते हैं, दोनों की प्रायोरिटी होती है। अब ये दोनों की प्रायोरिटी को कैसे फोकस में लाया जाए, ये उसके ऊपर मूवी है। मेन एंड वुमेन आर इक्वल, ये इसका कोर समझ लीजिए, अंडर करंट मैसेज है। और ये जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं दैट मेन विल ओनली अलाउ, मैंने अलाउ कर दिया, या फिर मैंने ये आपको फ्रीडम दे दिया, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये एक सेंटर ऑफ अथॉरिटी लेके आती हैं, जिसको ये मूवी थोड़ा सा चैलेंज करती है। इफेक्टिवली करती कि नहीं करती वो मैं आपको आगे बताता हूँ। स्टोरी ये है कि आर माधवन जो है 90s का किड दिखाया गया, बड़े थोड़े कॉमिक जोन के अंदर उसका इंट्रोडक्शन होता है। करण जौहर की मूवीज़ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ कुछ होता है टाइप, और उसी अंदाज के अंदर किसी लड़की को प्रपोज करता है, और वहाँ पर कुछ ऐसी खट्टी बात बोल देता है जो मैं आपको बताऊँगा नहीं। और वहाँ पर उसको एक शराब मिल जाता है, सो कॉल्ड शराब, नॉट लिटरल शराब, कि भाई तू ना किसी पार्टनर के बिना ही मरेगा साले। तो 40-42 साल का वो हो गया है, 42 ईयर्स का। हालांकि उम्र में वो कम से कम 62 ईयर्स का लग रहा है। इज़ नॉट लुकिंग हेल्दी। 42 ईयर्स का हो गया, लेकिन उसकी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है। वो बहुत कोशिश करता है, किसी वजह से ऐप में भी जाता है, किसी मोहतरमा से हाई हेलो भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली किसी वजह से वो फातिमा से टकरा जाता है और इनका लव अफेयर शुरू होता है। और फातिमा जो है वो एक स्पिरिटेड वुमन है, वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहती है। ठीक है, लव भी दिखाया जाएगा आपको यहाँ पर, हार्ट ब्रेक भी दिखाया जाएगा, जो इनकी अपब्रिंगिंग्स हैं, अलग अलग कल्चर हैं, वो भी दिखाए जाएंगे आपको, मच लाइक रॉकी रानी। लेकिन वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा रिलीजन को डिस्कस किया गया था, यहाँ थोड़ा कम किया गया। बैकग्राउंड ज़रूर डिस्कस होती हैं, और ये सब के बीच में इनकी लव स्टोरी ब्लॉसम करेगी कि नहीं करेगी। अब आते हैं इसके अंदर क्या अच्छा है। देखो, जब कभी भी किसी मूवी के अंदर कॉन्सेप्ट पे बात होती है और किसी इंडिविजुअल पे बात नहीं होती ना, वो समझ लीजिए कि राइटिंग अच्छी है, तो कोई विलन नहीं है इसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लमैटिक लोग हैं, लोगों का जो मिसबिहेवियर है, या फिर जिस टोन में वो बात करते हैं, या फिर वो जो भी बिलीव करते हैं, वो उनकी अपब्रिंगिंग है, उनको वही सिखाया गया है। और अगर आप लगातार वही बात बोलते रहते हो कि मेन आर सुपीरियर देन वुमेन, मेन कैन टेक द डिसीजन, वुमेन हैज़ नो राइट, दे माइट हैव सेक्सुअल फैंटेसीज और वट एवर, जो भी उनके डिज़ायर्स है वो नहीं डिस्कस कर सकते। लेकिन बीइंग सेक्सुअल इज़ लाइक वन सच पार्ट। सिर्फ मतलब अपना बिजनेस कर पाना, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई कर पाना, अपनी मर्ज़ी से कुछ कर पाना, वो एक क्वेश्चनेबल जोन के अंदर चला जाता है। और वो ये चला जाता है कि मेरे को परमिशन मिलेगी तो मैं करूँगी, बट वाई, दोनों ह्यूमन है। और एक जो संगठन होता है उसका नाम होता है शादी, और उस शादी में कोई एक ही जना क्यों डिसीजन लेगा, ये उसके ऊपर रोशनी डालती है। तो राइटिंग फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव अच्छा सा खासा सा टिक मार्क लगा लीजिए आप। एक्टिंग सबकी बहुत बेहतरीन है, सबने अच्छी एक्टिंग करी है। अगर मैं एक एक करके नाम लूँ तो जो इक्वेशन है दोनों के बीच में, जो से मेन लीड के अंदर होनी चाहिए, वो अच्छी लगती है आपको। हालांकि आर माधवन
से बेटर मेरे ख्याल से फातिमा सना शेख ने अपने कुछ कुछ एक्सप्रेशंस और अपनी वनरेबिलिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाई है, और माधवन थोड़ा सा पीछे रहते हुए फिर एकदम बाउंस बैक करते हैं अच्छे से। लेकिन कभी कभी आपको आर माधवन से चिढ़ भी मचने लग जाती है। वो क्यों चिढ़ मचती है वो आप मूवी के अंदर देखोगे, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, विच इज़ गुड बिकॉज ही सपोज टू एक्ट इन अ सर्टन मैनर। अब ये जो भाई साहब हैं थोड़े बड़े ज़रूर लग रहे हैं, ये 42 के बताए गए हैं लेकिन ये कम से कम 62 के लग रहे हैं, और किसी किसी एक आधे सीन के अंदर ऐसा लग रहा है कि मूवी में ब्रेक लिया गया और वहाँ पर इन्होंने वेट लूज़ भी किया है, तो वो थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लेना। बट कई कई जगह पे वो 62 ही लग रहे हैं और ये मैच ठीक मैच नहीं लग रहा है। बाकी अगर हम मनीष चौधरी की बात करें जो इनके बड़े भाई बने हुए हैं, वो एक सूत्रधार बनते हैं कि ये लेसन क्या लेगा विद हिज वाइफ आयशा रज़ा, जिनका रोल बहुत सबमिसिव से एक ट्रांसफॉर्मेशन के जोन में जाता है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिलीवर भी किया। वो बहुत सटल है, जैसे मैंने बोला कोई विलन नहीं है, कोई इसके अंदर एक जना किसी को थप्पड़ तक नहीं मार रहा है, लेकिन वो थप्पड़ से ज़्यादा जो चीज़ दिल को लगती है वो लगती है उनकी बातें, उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें ये उसके ऊपर हाईलाइट करता है। तो इसके अंदर कोई भी ऐसा एक इंसान भी नहीं है कि अगर मैं सुपीरियर हूँ तो मैं थप्पड़ मार सकता हूँ। और ये पॉइंट डिस्कस भी किया जाता है कि भाई ये नहीं कि मैंने किसी को मार दिया है, जो हर्ट होता है कोई दूसरा इंसान वो शब्दों से और उसके बिहेवियर से और उसकी सोच से ज़्यादा होता है। तो मैं राइटर को इस चीज़ के लिए पूरी वो दूंगा, लेकिन जो स्क्रीन प्ले वाले भाई साहब हैं उन्होंने शायद इसको ढंग से जस्टिफाई नहीं किया है। इट इज़ एक्सट्रीमली स्लो। अपने मुद्दे के ऊपर आते आते ट्रस्ट में ये पिक्चर आधा घंटा लगा देती है, मे बी मोर, इनफैक्ट 40 मिनट्स लगा देती है। तब तक ये ऑल ओवर द प्लेस होती है, आपको कुछ नहीं पता ये मूवी किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो वो आपको गड़बड़ लगती है। डायरेक्शन अगेन इट्स लाइक अ हार्ट बीट, एक सीन अच्छा लग जाएगा, दो नहीं अच्छे लगेंगे, चार सीन अच्छे लग जाएंगे, फिर 8 अच्छे नहीं लगेंगे, फिर एकदम स्लो हो जाएगा, कुछ पॉइंटलेस सी बातें होने शुरू हो जाएंगी, फिर ये ट्रैक के ऊपर आ जाएंगे। फिर सडनली इन्होंने शायद ये सोचा कि ये मूवी जो है थोड़ी अल्ट्रा रियलिस्टिक हो रही है, अब इसके अंदर अच्छी हैप्पी एंडिंग कर देते हैं। जो एंडिंग है मैं उससे मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरीके की जो सोच होती है ना ओवरनाइट चेंज नहीं होती है। तो ये जो हैप्पी एंडिंग जो हो गई है ये थोड़ा अनरियल है, ये थोड़ी फिल्मी जोन के अंदर चली गई। फिर अगर आपको OTT पे ही करना है, OTT पे पीपल हैव ब्रॉड माइंड एंड दे विल एक्सेप्ट इवन इफ लेट्स से समबडी इज़ नॉट टुगेदर। और उसमें ऐसा नहीं है कि एक ही कपल के बारे में बात हो रही है, मल्टीपल कपल्स के बारे में बात हो रही है, तो आप समझ जाएंगे जब पिक्चर देखेंगे। सिनेमेटोग्राफी की मैं बात करूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी थी झारखंड को, जमशेदपुर को बहुत अच्छे तरीके से दिखाने की और कोलकाता को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए, जो कि बहुत ही रिच इन कलर होता है। ये बहुत ही फेडेड और किसी किसी जगह पे बहुत डार्क लग रहा है, इसमें कोई वाइब्रेंसी नहीं लगती है। कभी कभी तो आपके जो जैसे बाल होते हैं और वो अगर कंघी करी होती हैं तो उसके अंदर एक सिल्हूट सी आती है ना इस तरीके की, वो भी नहीं आ रही है। तो वो इतना डार्क हो रहा है किसी किसी जगह पे, और मेकअप भी अच्छा नहीं है, तो शाइन लग रही है चेहरे में अलग सी। दोनों की जो मेकअप हैं आर माधवन के भी, वो भी अच्छे नहीं है ना, बहुत ही शाइनी अजीब से तरीके का टेक्सचर आ रहा है उनके स्किन का। ठीक है, बाकी अगर आगे मैं बात करूँ, जो एक एलिमेंट हमने ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, वो है कि इसके अंदर काफ़ी सारे सब प्लॉट्स भी चल रहे हैं जो इतने से बताए जाते हैं और फिर छोड़ दिए जाते हैं। एक आधा डिस्कस हुआ है और उसका क्लोजर भी कुछ हद तक है, लेकिन बाकी सब प्लॉट्स का क्या हुआ, अब एंड में क्वेश्चन में रहोगे कि अब इनका क्या होगा। तो वो लगता है कि यार आपने हैप्पी एंडिंग तो कर दी, तो आप कमर्शियल जोन में तो आ गए, लेकिन वो चीज़ें आपने ज़्यादा डिस्कस नहीं करी, तो वहाँ पर आपका दिमाग जो है आधा वो अभी भी पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा के जोन के अंदर है। तो you're confused, how do you consume this movie, is it a commercial movie or is it an art movie। तो मेरे ख्याल से जो मूवी का जो डायरेक्शन है और कुछ हद तक जो राइटिंग में मिस्टेक और फ्लॉज हैं वो यही हैं कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस जोन में मेरे को जाने का है। ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंस भी लिया गया है, और क्योंकि करण जौहर की पिक्चरों में एंड में होप हो जाती है, तो यहाँ पर भी होप थोड़ी सी डाल दी गई है। इसको थोड़ा सा एंड में होपलेस दिखाते फ्रॉम अ रिलेशनशिप पर्सपेक्टिव तो ज़्यादा अच्छा था। लेसन लर्न हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं वी आर टुगेदर, राइट, उस जोन में रहना चाहिए था। बाकी अच्छी लगी मेरे को मूवी ब्रॉडली स्पीकिंग, बट बहुत स्लो है यार, तबीयत से स्लो है, सुला भी सकती है आपको। पर मूवी शूवी स्कोर इसके लिए रहेगा एक्चुअली 2.5 स्टार्स, 2 स्टार्स फॉर ऑल दैट आई हैव सेड, एंड हाफ स्टार मैं दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको मेच्योरली हैंडल किया गया है। जैसे मैंने बताया, कोई विलन नहीं है यहाँ पर, जो सोच है उसको विलन बनाया गया है हर जगह पर जहाँ भी बनाया गया है। ठीक है, बाय बाय।